नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरठ की भव्य कावड़ यात्रा का ऐसा नज़ारा जिसे आसमान से देखने का अनुभव ही अलग है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की अटूट आस्था, अनुशासन और समर्पण का अद्भुत संगम है। सावन का महीना आते ही पूरा उत्तर भारत शिवमय हो जाता है। हरिद्वार और गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर लाखों कांवड़िए अपने अपने शिव मंदिरों की ओर निकल पड़ते हैं। मेरठ इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक है। यहीं से होकर हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। ड्रोन से देखने पर दूर दूर तक सिर्फ भगवा रंग ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो पूरी सड़क श्रद्धा की एक विशाल धारा बन गई हो। ऊपर से देखने पर इस यात्रा की भव्यता और भी शानदार दिखाई देती है। चारों तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। हर आयु के श्रद्धालु, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अपनी अपनी श्रद्धा के साथ यात्रा करते दिखाई देते हैं। कहीं साधारण कावड़ है तो कहीं बेहद आकर्षक और विशाल कावड़े। कुछ श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं तो कुछ डाक कावड़ के रूप में तेज गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर से देखने पर यह दृश्य किसी विशाल मानव नदी जैसा दिखाई देता है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, शरबत, चाय, फल और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। हजारों स्वयंसेवक दिन रात बिना किसी स्वार्थ के सेवा में लगे रहते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, निस्वार्थ सेवा। प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन निगरानी, पुलिस बल, मेडिकल टीमें और ट्रैफिक प्रबंधन लगातार सक्रिय रहते हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके। कावड़ यात्रा हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, सेवा और एकता का संदेश भी देती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही उद्देश्य के साथ चलते हैं, भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करना। हर कदम पर श्रद्धा दिखाई देती है, हर चेहरे पर विश्वास दिखाई देता है और हर आवाज़ में सिर्फ एक ही उद्घोष सुनाई देता है, हर हर महादेव, बोल बम। मेरठ केवल एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं बल्कि कावड़ यात्रा का भी प्रमुख केंद्र है। सावन के दौरान पूरा शहर शिवमयी हो जाता है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यात्रा मार्गों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जैसे जैसे शाम ढलती है पूरा मार्ग रोशनी से जगमगा उठता है। जगह जगह लगे लाइटिंग पंडाल, भगवा झंडे और शिव भक्ति के गीत वातावरण को और भी दिव्य बना देते हैं। ड्रोन कैमरे से जब ऊपर से यह दृश्य कैद होता है तो लगता है जैसे धरती पर आस्था का महासागर बह रहा हो। हर तरफ सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देते हैं। रास्तों पर थके हुए कांवड़ियों के चेहरे पर भी एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भोलेनाथ को जल अर्पित करना। सेवा शिविरों में स्वयंसेवक लगातार सक्रिय हैं। कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई फल बांट रहा है तो कोई श्रद्धालुओं के पैर दबाकर उनकी थकान दूर कर रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी में लगी हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और हर श्रद्धालु सुरक्षित आगे बढ़ सके। ड्रोन से जब यह दृश्य एक साथ देखा जाता है तो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था का महाकुंभ जैसा प्रतीत होता है। और इसी भक्ति
अनुशासन और एकता के साथ यह यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है।